हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के द्विघात समीकरण में किसी भी समीकरण को श्रीधाराचार्य नियम के से कैसे हल करते हैं। आइए उससे पहले हम समझते हैं श्रीधाराचार्य नियम आया कैसे। देखिए, ये श्रीधाराचार्य नियम होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ये समीकरण, ये जो नियम है ये आया कहाँ से देखते हैं। आइए, माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है तो 4 इंटू ए से दोनों तरफ गुणा करने पर 4/a से दोनों तरफ गुणा करने पर देखिए ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4ab इंटू एक्स प्लस 4a इंटू सी इक्वल टू 0। देखिए, अब पक्षांतर करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2ab इंटू एक्स प्लस, देखिए इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर को एक बार जोड़ा जाता है, एक बार जोड़ने और घटाने पर, बी स्क्वायर को समीकरण में एक बार जोड़े और एक बार घटाने पर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab इंटू एक्स प्लस एक बार बी स्क्वायर जुटेगा और एक बार घटेगा, इक्वल टू हो जाएगा 4ac माइनस में 4ac। देखिए ये इतना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर को अगर उधर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 2xax b इज इक्वल टू करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये b को हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए यहाँ प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमने कल बताया था कि अगर 25 का वर्गमूल हम करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5, यानी एक वैल्यू प्लस में 5 आई है, एक वैल्यू माइनस में 5। वैसे इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में, इसलिए प्लस माइनस ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 है प्रूव। देखिए ये श्रीधाराचार्य नियम कहाँ से आया, इसके लिए हम मानते हैं माना a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में 4a से दोनों तरफ गुणा करने पर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4ab इंटू एक्स प्लस 4ac इक्वल टू 0। फिर 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2ab इंटू एक्स इक्वल टू 4ac को इधर हम ट्रांसफर करते हैं माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac। देखिए माइनस बी स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं और ये जो हो जाएगा मेरा a और b का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पे है 2ax प्लस b की जगह पे b है तो होल स्क्वायर इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर जाके करने में बदल जाता है तो हो जाएगा 2ax प्लस b इक्वल टू करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम b को उधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 2a को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, 2a को ट्रांसफर करने पर बचता है माइनस b प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है हमारा श्रीधाराचार्य का नियम, श्रीधाराचार्य का नियम।
चलिए आगे अब चलते हैं प्रश्नावली ई में श्रीधराचार्य के नियम के द्वारा लगाए गए क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 14x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हमें श्रीधराचार्य के नियम से हल करना है। तो कैसे होगा, देखिए सॉल्व। हम पहले समीकरण में से x² का गुणांक यानी a, ये हो जाएगा a इक्वल टू है 2, b इक्वल टू यानी x का गुणांक 14 और c इक्वल टू यानी अचर पद 9। तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। देखिए ये नियम अगर आप गांव में किसी को बताते हैं कि आप क्लास 10th में हैं तो ये नियम पाइथागोरस का नियम और भी एक दो नियम जैसे हीरोन का नियम है, ये जनरली आपसे पूछे जा सकते हैं कि 10th में पढ़ते हो, अच्छा ये बताओ पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, ये बताओ श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, या हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप इसे एकदम याद कर लीजिए कि श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है। तो ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac बाई 2a। तो देखिए सबके वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे 14 माइनस 14, फिर प्लस माइनस करड़ी में b² की जगह पे है, b की जगह 14 है तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह पे 9 बाई 2 इंटू a की जगह पे है 2। चलिए इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस करड़ी में 14 का स्क्वायर होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 196। चलिए 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 9 72 अपान 2 दूना 4, फिर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस करड़ी में देखिए 196 में से अगर हम 82 घटाएं यानी 4 दूना 8, 8 9 72, 8 9 72, 196 में से और 72 घटाएं तो ये हो जाएगा 421 यानी 124 अपान 4। अब करड़ी में 124 का वर्गमूल होता नहीं है तो हम 124 का गुणनखंड करते हैं। देखिए 124 2 से 6 2 फिर 2 से 3 1 फिर 31 से, यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14 प्लस माइनस 2 करड़ी में 31 अपान 4, 31 अपान 4 ये हो जाएगा x इक्वल टू। चलिए आगे होगा एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर जैसे पिछली वीडियो में बताया था जब किसी भी संख्या के वर्गमूल हम निकालते हैं तो उसके दो वैल्यू आते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2 करने में 31 बाई 4, फिर माइनस लेने पर ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14 माइनस 2 इंटू करने में 31 अपान 4। ये दो वैल्यू आएंगे, x इक्वल टू पहली वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 14 प्लस 2 इंटू कड़ी में 31 बाई 4 और दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 14 माइनस 2 कड़ी में 31 बाई 4। चलिए उतार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 25x² प्लस 50, 25x² प्लस 50x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 25x²
प्लस 50x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले a, b और c ज्ञात करते हैं। देखिए a है x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ क्या है x स्क्वायर का गुणांक 25, b है x का गुणांक यानी 50, c है अचर पद यानी 12। बताइए फॉर्मूला होता है त्रिधाराचार्य का नियम का सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a अपान 2a। ये होता है श्रीधराचार्य का नियम का सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू बी की जगह पे है 50 यानी माइनस 50 प्लस माइनस करड़ी में 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 25 इंटू सी की जगह पे 12 अपान 2a यानी 2 इंटू 25। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 50 प्लस माइनस करड़ी में 50 का स्क्वायर होता है 2500 माइनस 25 चौके 100 और 100 में 100 में 12 से गुणा यानी 1200 बटे 25 दूना 50। चलिए इसके आगे करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 25 x इक्वल टू माइनस 50 प्लस माइनस करणी में देखिए 2500 में से अगर हम 1200 घटाएं तो ये बचेगा 1300 अपान 2a की जगह पे है 25 यानी ये 50 आया था। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 50 प्लस माइनस 10 करड़ी में 13 यानी हम इसको 1300 को लिख सकते हैं 10 करड़ी में 13 बाई 50। x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 50 प्लस माइनस 10 करड़ी में 13 अपान 50। ये है आंसर x इक्वल टू माइनस 50 प्लस माइनस 10 इंटू कड़ी में 13 बाई 50। उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 4 के ई में लगभग 25-26 क्वेश्चन हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तीसरा क्वेश्चन है 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 और 4 नंबर है 2y स्क्वायर माइनस प्लस 14y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 5 नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। चलिए ये तीनों क्वेश्चन जैसे कि दोनों ऊपर के क्वेश्चन लगाए हैं वैसे ही सॉल्व किए जाएंगे। इन दोनों में से एक बता देते हैं और 2 आप स्वयं कर लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन बताते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसके लिए हम सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक यानी a इक्वल टू होगा 2, b इक्वल टू है माइनस 5 और c इक्वल टू है माइनस 24। फॉर्मूला होता है, देखिए श्रीधराचार्य का नियम अब आपको याद ही हो गया होगा। फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए सभी के वैल्यू हम रखते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी की जाते हैं माइनस 5 माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 करड़ी में बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस यहाँ माइनस 4 इंटू ए की जगह पे है 2, बी की जगह पे माइनस ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे माइनस 24 अपान 2 इंटू ए की जगह पे है 2। ये हो जाएगा x इक्वल टू
5 प्लस माइनस करड़ी में 25 माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 24 का गुणा, ये पहले माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और 8 और 24 का गुणा। देखिए इसको अच्छे से लिखते हैं, x इक्वल टू है 5 प्लस माइनस करड़ी में ये हो जाएगा 25, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस मिलके प्लस, और 4 दूना 8, 8 गुणे 24, 8 चौक के 32 का 2, 8 दूना के 16, 3 19, 192 अपान 2 इंटू 2, यानी एक अमान 2 है। ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस माइनस करड़ी में 25 और 192 जोड़ने पर ये हो जाएगा 7 1 2 217/4। और हम 217 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 217 यानी 3 से 7 से 3 1 और 31। देखिए 217 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा आंसर x इक्वल टू 5 प्लस माइनस करड़ी में 217। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न वाले 4E में, प्रश्न 6 से 12 तक क्वेश्चन के हल। देखिए 6 से 12 तक दिया है निम्नलिखित समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो इसे a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर देखिए समीकरण को हम a स्क्वायर प्लस b इस x प्लस c से तुलना करते हैं तो हो जाएगा a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू हो जाएगा 1/3 और c इक्वल टू हो जाएगा 1। देखिए समीकरण के अभिलक्षण लक्षण जो है कैसे ज्ञात करते हैं, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं कि मूल समान है यानी बराबर है, मूल बराबर है। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो हम कहते हैं मूल काल्पनिक वास्तविक है, मूल वास्तविक है। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो कहेंगे मूल काल्पनिक है। देखिए 3 कंडीशन होती है समीकरण के अभिलक्षण ज्ञात करने के लिए। पहला कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो कहेंगे मूल बराबर है। दूसरा कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है तो कहेंगे मूल वास्तविक है। और तीसरा है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है तो कहेंगे मूल काल्पनिक है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा। देखिए b की जगह पे है 1/2 1/3 तो हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1/2 c की जगह पे 1 तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस 2 से 4 कैंसिल ये हो जाएगा 2 गुणा करने पर 1 माइनस 9×18/2 यानी हो जाएगा माइनस 17/2 b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी 0 से छोटा है। देखिए जब 0 से छोटा हो तो हम कहेंगे आता मूल काल्पनिक है, मूल काल्पनिक है। उतार लेंगे। चलिए मिटा दे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर 3x स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 3, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 करड़ी में 3 और c इक्वल टू 4। चलिए अब ज्ञात करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac
ये हो जाएगा b की जगह पे -4 कड़ी में 3 होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4, ये हो जाएगा 16 गुणे 3 माइनस 4 चौके 16 थे 48, यानी ये भी 16 गुणे 3 ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 0। तो हम कहेंगे बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अतः मूल समान होंगे, यानी समीकरण का मूल समान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यानी 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12 और c इज इक्वल टू 9। चलिए क्या करते हैं आप, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हो जाएगा b की जगह पे है 12, यानी 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे है 4 इंटू c की जगह पे 9, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 चौके 16, 16 नामा 144। तो कहेंगे अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अतः समीकरण का मूल समान होगा। उतार लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 8 नंबर तक हो गया। देखिए ऐसे ही 9 नंबर 10, 11 और 12 आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। दिया है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 तो मूल समान है, के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये ऊपर का मिटा दें, ये तो सॉल्व हो ही गया है और 9, 10, 11 आपको सॉल्व करना है। चलिए दिया गया है के एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है, यानी मूल समान है तो क्या मतलब, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। चलिए समीकरण को हम समीकरण की तुलना के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर, तुलना करने पर a इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू के, b इक्वल टू कड़ी में के कोष्टक में के माइनस 1 और c इक्वल टू हो जाएगा -1, ये -1 है। चलिए अब इसका वैल्यू इसमें रखते हैं, ये हो जाएगा b की जगह पे है के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे के है, फिर c की जगह पे -1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 के इक्वल टू 0, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 2 4 में से 2 जा प्लस 2 के इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी अब इसका गुणनखंड करना है। कैसे होगा, देखिए गुणनखंड करना बताया था हमने, बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ा जाए कि जोड़ने और घटाने पे बीच वाली संख्या और गुणा करने पे लास्ट वाली संख्या है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और 1 में 1 का गुणा तो 1, सॉरी ये प्लस है। चलिए के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 1 इक्वल के इक्वल टू हो जाएगा
-1। देखिए क्वेश्चन दिया गया था, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है, के मूल समान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम समीकरण लिखते हैं, के मूल समान है दिया गया है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। समीकरण की तुलना एक्स ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ई इक्वल टू 0 से कराने पर ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो के, और बी इक्वल टू एक्स का गुणांक यानी के माइनस 1 और सी इक्वल टू -1। देखिए दिया गया है कि समीकरण का मूल समान है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं, v के जगह पे है माइनस, v की जगह पे के माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू के इंटू सी की जगह माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको कोष्टक खोलते हैं, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस ये इंटू करने पर 4k, और यहाँ से 4k माइनस 2k इक्वल टू हो जाएगा 2k। फिर इधर हो के स्क्वायर 2k को पहले लिखते हैं, फिर प्लस 1 को बाद में। फिर इसके गुणनखंड करना हमने बताया था कि बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ेंगे, जोड़ेंगे घटाने पे बीच वाली संख्या और भाग देने पे गुणा करने पे लास्ट वाली संख्या। तो हम लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू के प्लस 1, के से अंदर गुणा तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं के प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, के इक्वल टू हो जाएगा -1। ऐसे 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर यानी समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेंगे, और इस समीकरण की तुलना a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करा के a और b और c के मान निकाल के इसमें रख देंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए k का मान ज्ञात करके